Hello my dear students. So finally your board exams practicals are near और इस चीज़ को आपने बिल्कुल भी lightly नहीं लेना है. In this video I will give you some super duper tips to my super duper intelligent students कि आप लोग 30 out of 30 अपना प्रैक्टिकल में कैसे स्कोर कर सकते हो, राइट और इस चीज़ को आपने बहुत एकदम माइंड में फिट बिठाना है अगर आपका टारगेट 100 out of 100 का है. रीज़न बीइंग दैट लास्ट सेशन में भी कई बार क्या हो जाता है, कुछ स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि मैम हमारे थियोरेटिकल में तो 70 out of 70 आ गए बट प्रैक्टिकल में हमारा 1 मार्क्स कट गया, 2 मार्क्स कट गए, तो वो 100 वाला टारगेट अचीव करना कहीं ना कहीं रह जाता है. बहुत दुख होता है उस चीज़ का. सो आई प्रे कि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो. उसके लिए ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अभी से वीडियो को दिल खोल करके लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड डू शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. और हाँ बच्चों, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिल खोल करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा. सो अब हम इस वीडियो में देखेंगे सुपर डुपर टिप्स कौन से हैं हमारे किसके लिए, मेरे सुपर डुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए. अब देखो, सबसे पहले मुझे कैटेगराइजेशन पता होना चाहिए बिकॉज कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर साइंस का दैट विल बी ऑफ 100 मार्क्स का टोटल आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें से आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है और 70 मार्क्स का थ्योरेटिकल होगा, राइट. सो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का देखो, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो 21 या 23 मार्च के आसपास आप लोगों का CS का एग्ज़ाम होता है, बट ये कंफर्म नहीं है, ठीक है, तो मैं वैसे ही बता रही हूँ. तो आपका इस अराउंड अभी तक एग्ज़ाम हुआ है और प्रैक्टिकल्स आप लोगों के मोस्ट प्रोबेबली जैन में स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है. सो प्रैक्टिकल की जब आप प्रिपरेशन करोगे ना कहीं आप लोगों की उससे थोड़ी बहुत प्रिपरेशन थ्योरेटिकल पोर्शन की भी हो जाएगी. और अब तक तो आप लोग काफ़ी एग्ज़ाम्स दे चुके होंगे, यूटीज़ हो गए होंगे, क्लास टेस्ट होंगे, प्री बोर्ड्स होंगे, तो कंसेप्ट से आप लोग फेमिलियर हैं, राइट. अब हमें क्या करना है, एक चीज़ और देखो, कुछ स्टूडेंट्स को क्या डाउट रहता है कि मैम क्या इसमें दोनों में मिलाकर 33% वाला पास होता है. द आंसर इज़ नो. क्लास 12th के अकॉर्डिंग के CBSE रूल्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, जो आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा उसमें भी आपको सेपरेट 33% चाहिए. 30 मार्क्स का है तो 30 का 33% कैलकुलेट कर लेना, उतने आने चाहिए प्रैक्टिकल में. प्लस जो आपका थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होगा 70 मार्क्स का, उसमें भी 33% आने चाहिए और दोनों का मिलाकर के एग्रीगेट भी कितना होना चाहिए, 33%. तो देन ओनली स्टूडेंट विल बी कंसिडर्ड एज पास इन द एग्ज़ाम. सो अगर हम इसको एक बार रीड आउट करें, एज पर द CBSE बोर्ड गाइडलाइंस स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th हैव टू obtain at least 33% marks in theory and 33% marks in practical project internal assessment in addition to 33% marks in aggregate in each subject, right. ये CBSE वालों का क्राइटेरिया रहता है. अब देखो, जो आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा उसमें सबसे पहला पॉइंट मुझे गिवन है लैब टेस्ट, ठीक है. लैब टेस्ट में आपको यहाँ पर 2 चीज़ें गिवन है. कौन कौन सी? पाइथन प्रोग्राम और SQL क्वेरीज. देखो, जो सेकंड पॉइंट है ना, ये हमारा लास्ट टू लास्ट ईयर मीन्स यही रहता था कुछ साल पहले तक. अभी लास्ट ईयर 2 ईयर से ये चेंज हो गया था. तब एक जब प्रोग्राम आता था कनेक्टिविटी को लेकर के, बट वो फ़िलहाल आपका नहीं है, ठीक है. अब ये जो पाइथन प्रोग्राम दे रखा है यहाँ पर, ये आपका 8 मार्क्स का दे रखा है. अब इसमें वो आपको टीचर फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स भी दे सकती है. लाइक पार्ट ए में आपको एक टेक्स्ट फाइल का प्रोग्राम दे दिया, पार्ट बी में आपको फंक्शन से रिलेटेड कोई प्रोग्राम दे दिया. ये हो सकता है सिंपल एक बड़ा प्रोग्राम दे दें जिसमें आपका बाइनरी फाइल के कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं. ये आपके टीचर पर डिपेंड करता है, राइट. सो यहाँ पर आपको देखो मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं. 60% लॉजिक, 20% डॉक्यूमेंटेशन, 20% कोड क्वालिटी. सो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि आप लोग जो प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करोगे उसमें आपने कमेंट्स ज़रूर लिखने हैं, ठीक है. कमेंट्स हम लोग लिखते हैं कि आपका प्रोग्राम क्या स्पेसिफाई कर रहा है, कि स्टेटमेंट का क्या मतलब है, वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है. सो जब आप इवन अपने आंसर शीट में भी लिखोगे, उसको एग्जीक्यूट भी करोगे, कमेंट्स ज़रूर लिखना, राइट. और 60% मार्क्स आप लोगों के लॉजिक के रहेंगे, 20% आपके डॉक्यूमेंटेशन के रहेंगे और 20% के आपकी कोड क्वालिटी के, ठीक है. अब देखो, ये जो 2 चीज़ें होंगी ये आपको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट भी करनी है,
प्लस आप लोगों को बोर्ड की तरफ से सीबीएसई की तरफ से एक आंसर शीट भी प्रोवाइड की जाएगी। ये प्रोग्राम्स आपको उसमें भी लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, पहले आंसर शीट मिलते हैं, ये प्रोग्राम तो मुझे आता है, एसक्यूएल की क्वेरीज मुझे आती है, बहुत खुश, एसक्यूएल की टेबल देखी, क्वेरीज कमांड्स देखी और क्वेरी लिख दिया, लिखना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग आप लोग पहले मत करना, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मेरी बात मानो तो पहले आप उसको सिस्टम पर एग्जीक्यूट करना। अगर कोई भी मिस्टेक होगी, देखो सिस्टम पर तो क्या है, बैक स्पेस की प्रेस करा, डिलीट की प्रेस किया, कोई ओवर राइटिंग कटिंग का चांस ही नहीं। बट आई डोंट वांट कि ये कटिंग्स, ये ओवर राइटिंग आप लोगों की आंसर शीट में हो, ठीक है। तो आप लोग पहले क्या करना, कोई भी ये दोनों क्वेश्चंस मीन्स पाइथन का प्रोग्राम भी और एसक्यूएल की क्वेरीज भी, इन दोनों को पहले सिस्टम पर एग्जीक्यूट करना। जब वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए विदाउट एनी एरर, फिर उसको अपना आंसर शीट में नोट डाउन करना, राइट। और जब आप आंसर शीट में नोट डाउन करोगे तो कोशिश करना वहाँ पर तो सिर्फ सिस्टम से देखकर लिखना है, तो वहाँ पर आप लोगों की कोई मिस्टेक ना हो, लिखने के बाद टैली ज़रूर कर लेना उसको, ठीक है। चलो, फर्स्ट पार्ट हो गया, पाइथन प्रोग्राम होगा जिसके 2 पार्ट हो सकते हैं या फिर एक भी हो सकता है। प्लस आपको एसक्यूएल की क्वेरीज दी जाएंगी, 4 क्वेरीज होंगी। अब वो एक टेबल के ऊपर भी हो सकता है, 2 टेबल्स भी हो सकती हैं, मीन्स या तो ज्वाइन की कमांड को लेकर के भी आ सकता है या फिर सिंपल हो सकता है एक ही टेबल दे दें, उसके बेस पर आपको 4 क्वेरीज गिवन हो, और ये आपका रहेगा 4 मार्क्स का। सो ये आपका जो टोटल हो गया है फर्स्ट क्वेश्चन, दैट विल बी ऑफ 12 मार्क्स, राइट। उसके बाद रिपोर्ट फाइल आप लोगों की प्रिपेयर हो चुकी है, नहीं हुई है तो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है प्लेलिस्ट प्रोजेक्ट के लिए भी, प्लस प्रैक्टिकल फाइल में आपको प्रोग्राम्स क्या कोड लिखना है वो सब इसमें ऑलरेडी मेंशन है, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम 15 पाइथन प्रोग्राम्स ये आप एग्जीक्यूट करके लिख लोगे। एसक्यूएल की क्वेरीज है, मिनिमम 4 प्रोग्राम्स हो कनेक्टिविटी के, तो 7 मार्क्स की आप लोगों की क्या हो जाएगी, रिपोर्ट फाइल। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, आप लोगों का प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सो ये तो आई होप अब तक आप लोगों ने अपना खुद से बना लिया होगा प्रोजेक्ट। ये आप लोगों का रहेगा 8 मार्क्स का, और एट द एंड आप लोगों का रहता है वाइवा वॉइस 3 मार्क्स का। अब देखो, आप लोगों को देखने में तो ये लग रहा है कि सबसे कम मार्क्स का मेरा वाइवा है 3 मार्क्स का। अगर मैं प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट कर दूँ, रिपोर्ट फाइल भी दे दूँ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी दे दूँ, तो मेरे 30 में से 27 आ जाएंगे। बट इस गलत फहमी में मत रहना, ठीक है, कि वाइवा में बिल्कुल ही आप लोग चुप रहो, कुछ ना बोलो, ऐसा नहीं करना है। बिकॉज अगर आप वाइवा में कुछ नहीं बोलोगे तो अगर आपने ये 3 चीज़ें भी की हैं तो उस पर भी टीचर क्वेश्चन मार्क लगा सकता है, राइट। सो आपने वाइवा बहुत अच्छे से पढ़ करके देना है। अभी हम इसी वीडियो में वाइवा के कुछ सैम्पल क्वेश्चंस भी आप लोगों को बता देंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, राइट। सेपरेट वीडियो कहोगे तो सेपरेट भी बना देंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को, सिस्टम पर भी एग्जीक्यूट करना है, प्लस द आंसर शीट विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू यू, आपको उसमें भी लिखना है। लिखते वक्त इंडेंटेशन का अच्छे से ध्यान रखना है, कॉलन कहाँ लगाना है, ये सब चीज़ें लगा देना अच्छे से। अब देखो, बात आती है वाइवा के क्वेश्चंस की। तो वाइवा के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ ना, तो एग्जामिनर एज सच पहले से माइंड सेट करके तो नहीं बैठा होता है कि ये बच्चा आएगा मुझे से ये क्वेश्चन पूछना है या फिर ये क्वेश्चन पूछना है। वो आप लोगों के आंसर्स में से ही क्वेश्चन निकाल लेगा। आप लोगों ने उसका, उन्होंने मीन्स जो भी आपके एक्सटर्नल आएंगे, उन्होंने बोला कि शो मी योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी, तो क्वेश्चंस बिल्कुल चालू कि व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ योर प्रोजेक्ट, टेल मी समथिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट। और उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में किसी भी लाइन का वो कुछ भी मीनिंग पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप लोगों को अपने प्रोजेक्ट के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। कई बार तो क्या होता है, हम लोग पूछते हैं स्टूडेंट से, जैसे स्टूडेंट सामने बैठे कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर, आपने किस टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाया, तो बच्चा प्रैक्टिकल फाइल देखते हैं, हाँ भाई मेरा किस टॉपिक पर है। तो ये चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए कि हाँ भाई हमारा प्रोजेक्ट किस टॉपिक पर है, राइट। प्लस प्रोजेक्ट में आपने जो कोड लिखा है उसकी एक एक लाइन का मीनिंग आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट में ये स्टेटमेंट आपके क्या काम कर रही है, ठीक है। प्रोजेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, ये आपसे पूछ सकते हैं। प्लस आपने अपने प्रोजेक्ट में मॉड्यूल्स कौन कौन से यूज़ किए हैं, रेंडम मॉड्यूल होगा, कनेक्टिविटी यूज़ कर रहे हो तो MySQL कनेक्टर यूज़ होगा, यह हो सकता है आपने कुछ एक्स्ट्रा मॉड्यूल यूज़ किए हो, डेट टाइम मॉड्यूल, रेंडम मॉड्यूल, जो भी आपने मॉड्यूल्स अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किए हैं वो ज़रूर अच्छे से पढ़ कर जाना। प्लस उस मॉड्यूल का कौन सा फंक्शन आपने यूज़ किया है।
कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है हाउ मेनी मॉड्यूल्स यू हैव यूज्ड इन द प्रोजेक्ट, तो एक बार टोटल और देख लेना कितने मॉड्यूल्स आप लोगों ने इंपोर्ट करा रखे हैं, ठीक है, प्लस उनके नेम्स, प्लस किस मॉड्यूल का कौन सा फंक्शन आपने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किया है, राइट, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट आप लोगों ने बनाया तो आप लोगों को उसका पूरी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट वो आपसे पूछ सकते हैं फंक्शनिंग और वर्किंग ऑफ योर प्रोजेक्ट। सो बेसिकली प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो प्रोजेक्ट में आपने जो सोर्स कोड लिखा होगा उसकी एक एक लाइन का मीनिंग आप लोगों को पता होना चाहिए, बिकॉज एग्जामिनर कई बार क्या करते हैं, जैसे प्रैक्टिकल फाइल उठाई या प्रोजेक्ट फाइल उठाई, कोई इसको स्टेटमेंट देखिए, वो पूछेंगे इसका मतलब क्या है, ये डम फंक्शन यहाँ क्यों यूज़ किया हुआ है, इसके ब्रैकेट में ये 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं, इसका क्या मतलब है, इस तरीके से। नेक्स्ट है स्टेप्स फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी, आप लोगों को पता ही है, फंक्शंस टू फेच द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, अगर मुझे डेटाबेस से डेटा फेच करना है उसके लिए मेरे पास कौन कौन से फंक्शंस हैं वो पूछ सकते हैं, प्लस आपने अपने प्रोजेक्ट में कौन कौन से फंक्शंस यूज़ किए हैं वो आपसे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस भी पूछ सकते हैं, लाइक आपने डेटा ऐड किया है, डिलीट किया है, मॉडिफाई किया है, ये सब भी वो आपसे पूछ सकते हैं। स्टैक एंड इट्स ऑपरेशन हो सकते हैं, आपको प्रैक्टिकल जो आपका लैब टेस्ट है एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम स्टैक से रिलेटेड दे दिया, ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एसक्यूएल कमांड्स पूछ सकते हैं, बिटवीन ऑपरेटर में आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी जो बाउंड्री वैल्यूज़ है वो इंक्लूड होंगी या नहीं होंगी, सो आंसर है येस, बिटवीन ऑपरेटर में आपकी बाउंड्री वैल्यूज़ इंक्लूड होती हैं। ग्रुप बाय और हैविंग में डिफरेंस पूछ सकते हैं, कैर और वेर क्या डेटा टाइप हो गया। सो देखो एग्जामिनर आपसे वाई में कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको 30 क्वेश्चंस का सेट दे दिया कि एग्जामिनर इसमें से ही क्वेश्चंस पूछेगा, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। कई बार हम लोग भी वाइवा लेते हैं तो हमें नहीं पता रहता कि स्टूडेंट से क्या, ऐसा थोड़ी माइंड सेट रहता है, हम उनके आंसर्स में से क्वेश्चंस निकाल लेते हैं, फिर आपने उसका आंसर दिया उसी में से दूसरा क्वेश्चन हमने पुटअप कर लिया, राइट। सो इस तरीके से आपका वाइवा होता है। नेक्स्ट देखो आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसकी भी वीडियो अक्टूबर में आई थी कि आपको प्री बोर्ड मैटर करता है या नहीं करता है। सो कहीं ना कहीं प्री बोर्ड जो एग्ज़ाम्स हैं उसके मार्क्स आप लोगों के मैटर करेंगे, ठीक है। आपने ऐसा नहीं सोचना है कि भाई चलो प्री बोर्ड तो हमने कैसे भी दे दिया, फाइनल फोकस हम बोर्ड पर रखते हैं, ठीक है। सो मेरे अकॉर्डिंग आप लोग प्री बोर्ड को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दो जितनी आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम को दोगे। सेकेंड पॉइंट आपने क्या रखना है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड वाइवा। देखो प्रोग्राम जो आपको लिखना होगा ना, ये और जो आपकी एसक्यूएल की क्वेरीज होंगी उसको आपने हर हाल में एरर फाइंड आउट करके जैसे भी करके एरर करेक्ट करके उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट ज़रूर करना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एरर ना हो, उसमें डिज़ायर्ड आउटपुट भी आना चाहिए, राइट, बिकॉज अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा तो आंसर शीट में क्या लिखोगे, गलत लिखोगे तो फिर मार्क्स कट होंगे, ठीक है। तो इससे बेटर क्या है, हर हाल में आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चाहिए, एसक्यूएल कमांड्स एग्जीक्यूट होनी चाहिए, राइट। प्लस वाइवा वो आपने अच्छे से देना है। ड्यूरिंग योर वाइवा यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। कई बार क्या होता है आप लोगों को आंसर आता तो होता है, बिकॉज आप लोग तो मेरे सुपर डुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो, आपको सब कुछ आता है, बट कई बार ड्यू टू या तो ओवर कॉन्फिडेंट या फिर अंडर कॉन्फिडेंट, इनकी वजह से आप लोग अपना आंसर सही से नहीं दे पाते, ठीक है, या फिर भूल जाते हो, नर्वस हो जाते हो। सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होने कि हाँ भाई मुझे तो सब कुछ आता है, मैं ही मैं हूँ, नो, ना आपने बिल्कुल ही ऐसा कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता, ठीक है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हमने बता दिया, प्रैक्टिकल के टाइम करना है। वर्किंग ऑफ प्रोजेक्ट आप लोगों किससे पूछ सकते हो उसके बारे में पता होना चाहिए। अवॉइड ओवर राइटिंग इन आंसर शीट। देखो कई बार तो ना बच्चों से रोल नंबर लिखते टाइम भी मिस्टेक हो जाता है। हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में आपको रोल नंबर दे दिया कि प्रैक्टिकल पर तो वही लिखोगे जो आपको बड़े वाला रोल नंबर होता है। हो सकता है पहला प्रैक्टिकल ही CS का हो, वो लैक्स में आप लिखते लिखते उसको पता नहीं कई बार क्या लिख देते हो। सो अपना रोल नंबर भी अच्छे से देख लेना, वर्ड्स में भी फिगर्स में भी, प्लस आंसर शीट में जब आप उसको लिखो अपना प्रोग्राम और SQL की कमांड्स, तो मेक श्योर वहाँ पर आप लोग कोई भी ओवर राइटिंग कटिंग उस पर ना करो। इस चीज़ को आपने क्या करना है, अवॉइड करना है, राइट। सो इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। आई हैव रिलीज्ड माई ओन क्वेश्चन बैंक ऑल्सो ऑफ कंप्यूटर साइंस विद पाइथन। ये हमारा लेटेस्ट एडिशन है, इसको मैंने स्टार्टिंग में ही पब्लिश कर दिया था, आई थिंक मई में ये पब्लिश हो गया था।
काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसको परचेज़ भी किया, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने। तो दोज हु हैव नॉट परचेज कैन कंसीडर दिस एज वेल फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन। इसमें आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा, की पॉइंट्स हर एक चैप्टर के, PYQs हैं और आपके सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, काफ़ी सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस भी हैं फॉर प्रैक्टिस, सॉल्व क्वेश्चंस भी हैं फॉर योर प्रैक्टिस। तो अगर आप ये सिर्फ ये सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस भी कर लोगे तो भी आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड दोज हु हैव परचेज प्लीज़ गिव योर रेटिंग ऑन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। आप अपना उस पर प्लीज़ शेयर योर रिव्यूज़ एज वेल सो दैट बाकी स्टूडेंट्स को भी उसको परचेज़ करने में उसके जो रिव्यूज़ हैं काफ़ी उन लोगों को हेल्प मिलेगी। और इसको जो परचेज़ करने का लिंक है दैट इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, आप वहाँ से चेक कर सकते हो, या फिर जब आप चैनल विजिट करोगे वहाँ पर भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी, उसमें इस क्वेश्चन बैंक के बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड फॉर योर जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लिए। आई विश कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं या चाहे नहीं भी देख रहे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हों। और विश यू ऑल द बेस्ट, माई ब्लेसिंग्स, माई प्रेयर्स आर विद यू। बहुत अच्छे से पेपर करोगे, बिल्कुल फोड़ करके आना एंड डू योर बेस्ट, रिजल्ट विल बी योर्स। Bye bye.